प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नित्य हिंदी संस्कृत क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का प्रथम पाठ आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन साहब के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ, जिसमें वो अपने बारे में बता रहे हैं, अपना परिचय वो दे रहे हैं। संसार के साथ उनका जो रिश्ता है वो प्रीति और कलह का रिश्ता है। प्रीति और कलह का रिश्ता कुछ यूँ है कि एक तरफ तो वो संसार से प्रेम करते हैं और एक तरफ जो है संसार की जो स्वार्थपरता है उसको देखकर उनको बड़ी पीड़ा होती है, दुख होती है। एक शायर की लाइन है कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। कुछ ऐसी ही मनोभावनाएं हरिवंश राय बच्चन ने इस आत्म परिचय में हमें बताई है। तो अब हम उसी क्रम में आगे का जो चार पंक्तियाँ हैं उन चार पंक्तियों को पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, देखिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर बात बताई, देखो। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं यानी मैं, निज यानी अपने, रोदन, रोदन तो आप जानते हैं रोने को कहते हैं, कि मैं अपनी रुलाई में, अपने रोने में राग लिए फिरता हूँ। अब राग का जो अर्थ है वो देखो, एक तो राग ऐसे होती है जो संगीत वगैरह में होती है, वो एक राग का अर्थ होता है प्रेम। राग का अर्थ क्या होता है? प्रेम। तो मैं अपने रोदन में प्रेम लिए फिरता हूँ, अर्थात जब वो पीड़ा में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो वो स्वयं ही उन चीज़ों को सह लेते हैं, कष्ट और दुख को। जैसे उन्होंने पहले कहा ना, सुख दुख में मग्न रहा करता हूँ, तो वो खुद ही उसको सह लेते हैं, दुनिया तक उस भावना को पहुँचने नहीं देते। जब वो दुखी होते हैं तो भी बहुत सुंदर व्यवहार जनता के साथ करते हैं, बहुत सुंदर रचनाएं जनता के लिए लिखते हैं। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि कहते हैं कि मेरे रोदन में भी प्रेम का गीत है, प्रेम का गीत है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। बड़ा मृदुल व्यवहार था हरिवंश राय बच्चन साहब का, बहुत मृदुल व्यवहार के थे, दृढ़ निश्चय भी थे। एक बार तो बरसात में चल पड़े थे, बहुत भयंकर बरसात हो रही थी और उसी में चल पड़े थे रेलवे स्टेशन से। तो रेलगाड़ी आई नहीं, लेट हो गई, तो फिर वहाँ से पैदल ही चल पड़े थे, बरसती हुई सूटकेस लेके हाथ में। बड़ा रोचक प्रसंग है उनका। तो दृढ़ निश्चय भी थे लेकिन विनम्र भी थे। तो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं बड़ी मधुरता से अपनी रचनाएं करता हूँ, अपना व्यवहार करता हूँ, लेकिन मैं मधुरता के साथ भी ऐसी ऐसी बातें लोगों को कहता हूँ कि उनके हृदय में वो बातें क्या मचा देती हैं? हलचल मचा देती हैं, उनको बेचैन कर देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शीतल वाणी में मैं बड़ी कोमलता से अपनी रचनाएं करता हूँ, कोमलता से अपने विचार रखता हूँ, कोमलता से कविताएं लिखता हूँ। लेकिन कोमलता से लिखने का अभिप्राय ये नहीं है कि वो किसी को प्रभावित न कर सके, वो व्यक्ति के हृदय में आग लगा देती हैं। आग लगाने का मतलब समझ रहे हो क्या? बहुत ज़्यादा उसको प्रेरित कर देती हैं। तो कह रहा है कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी शीतल वाणी में भी क्या है? आग है। अब देखिए लाइन कितनी सुंदर है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। देखिए, भूप कहते हैं राजा को, और ये बहुवचन है, तो राजाओं के, बहुवचन है तो क्या लिखेंगे? राजाओं के। राजाओं के प्रासाद का अर्थ होता है महल। अब देखो, महल तो बड़े सुंदर होते हैं, खूबसूरत होते हैं, बहुत ही भव्य होते हैं, आकर्षक होते हैं। तो ये क्या कह रहा है? केवल दो अक्षर सीखे एक बार। भूपों का मतलब राजाओं के प्रसाद यानी महल, तो इसको भूल ही जाए एक बार इस लाइन को। आप ये सोचो, राजाओं के महल, हो जिस पर राजाओं के महल न्योछावर। न्योछावर का मतलब है उसके सामने उनकी कोई औकात नहीं। न्योछावर हम बोलते हैं ना गाँव में कि तेरे ऊपर मैं ये चीज़ न्योछावर करता हूँ, उंवार के फेंकड़ो। तो न्योछावर हो जाए मतलब उनके साथ कोई चीज़ है कि भाई ये चीज़ है, ये एक छोटी सी चीज़ है, इसके ऊपर सोने के कंगन न्योछावर है, मतलब सोने के कंगनों की कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ के सामने। न्योछावर का मतलब ये है। तो किस पे न्योछावर करता है? राजाओं के महल। इतने भव्य महल किस चीज़ पे न्योछावर करता है?
कह रहा है कि मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडर किसको कहा है इसने? अपनी जिंदगी को कहा है। ये व्यक्तिगत जिंदगी में दुखी थे, पत्नी का विछोह, उसकी पीड़ा, उसका दर्द, संसार जो लगा हुआ है अपने स्वार्थ को पूरा करने में, वो पीड़ाएं और अन्य प्रकार की संसार की पीड़ाएं इनको बड़ी पीड़ित करती थी। पर खास करके इनका जो हृदय था ना, वो प्रेम इनको समय पर जो मिलना चाहिए था, उस समय अंतिम जो घड़ी होती है आदमी की, जो वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर होता है, उस समय जो जीवन संगिनी होती है, उसी का साथ सबसे बड़ा साथ माना जाता है। ये भ्रम है प्यारे छात्रों कि युवा अवस्था में ही जो है स्त्री का संग जो है वो आदमी को प्रिय होता है। सबसे प्रिय संग होता है उसकी अवस्था जब ढल जाती है, जब वो वृद्धावस्था की तरफ रहता है, तब उसे एक स्त्री, अपनी पत्नी, उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। वही उस समय उसकी मित्र होती है, सखा होती है, वही उसके सुख दुख बांटा करती है। तो वो उस समय इसके साथ है नहीं, वो छोड़कर जा चुकी है। लेकिन फिर भी ये दुनिया के लिए काम कर रहा, अंदर से खंडर के समान है, लेकिन ये खुश है। लेकिन ये खुश है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, समाज के लिए कुछ रखा हूँ। शुरू में इसने आया था, मैं कर दिया किसी ने झरंग की जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए। यानी उसकी प्रेरणा से ये संसार में कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लोगों को सही राह पे ला, अपनी लेखनी से कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से कर रहा है। तो ये अंदर से टूटा हुआ है, इसलिए अपने आप को इसने क्या कहा है? खंडर कहा है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मैं जिस राह पे चल रहा हूँ वो राह एकदम सही है। इसलिए कहता है कि मैं अपने ऊपर राजाओं के महल निछावर करता हूँ, अपनी इस खंडर सी जिंदगी के ऊपर। इसको समझना थोड़ी गहरी बात है। कहने का अभिप्राय ये है कि मैं अपने हृदय में प्यार बनाए हुआ हूँ, जनता का भला कर रहा हूँ, अपनी लेखनी से कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं टूटा फूटा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सही हूँ, मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, मेरी आत्मा अपने आप से संतुष्ट है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर जो संसार का वैभव है, उस वैभव को न्यौछावर करता हूँ। संसार की जो धन दौलत है, ऐश्वर्य है, बड़ी बड़ी बातें हैं, उन सबको न्यौछावर करता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी सर्वश्रेष्ठ लगती है, वो ज़िंदगी मुझको सर्वश्रेष्ठ नहीं लगती। अब ये बात थोड़ी बढ़ गई तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अर्थ कैसे करें, ये तो बहुत बड़ी बातें बता दी। तो अर्थ तो इसका सीधा ही है, मैंने तो इसका भावार्थ बताया है आपको। अर्थ तो देखो कैसे करना है आपको। कवि कहता है कि मेरी ज़िंदगी में बड़े दुख और कष्ट हैं, मेरी ज़िंदगी एक खंडर के समान है, लेकिन वो उत्तम ज़िंदगी है। कैसी ज़िंदगी है? उत्तम ज़िंदगी है, श्रेष्ठ ज़िंदगी है। मैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से। तो लेकिन उसमें दुख है, इसलिए उसको खंडर कहा है। तो ये कह रहा है कि मैं अपनी खंडर जैसी जिंदगी के ऊपर राजाओं के महल न्यौछावर करता हूँ। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मैं अपनी खंडर जैसी जिंदगी पे राजाओं के महल न्यौछावर करता हूँ। अब बड़ी बात प्रश्न बन के आता है तो आप लिख देंगे जो मैंने आपको बताई है। तो शुरू से देख लें, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे रुदन के अंदर भी प्रेम है जनता के लिए, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं बड़ी मधुरता से, मधुर भाषा में अपनी कविताएं कहता हूँ, व्यवहार करता हूँ, लेकिन मेरी भाषा में मजबूती है, ताकत है, लोगों के हृदय को परिवर्तित करने की शक्ति उसके अंदर है। हो भूपों के प्रसाद, मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ। कि मेरी ज़िंदगी जो है दुखों से भरी है, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं एक सही रास्ते पे चल रहा हूँ। आई एम सेटिस्फाइड माई सेल्फ, खुद से ही मैं क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। तो वो भूपों के प्रसाद, उस चीज़ पे मैं क्या करता हूँ? राजाओं के प्रसाद निछावर करता हूँ। अगली पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी बता रहे हैं कि संसार मुझको कहाँ समझा, बिल्कुल भी संसार मुझको नहीं समझा। देखो, मैं रोया इसको तुम कहते गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का एक नया दीवाना। देखो कितनी बढ़िया बात कही है। कवि कहता है कि मैं रोया। कवि ने जब कविता लिखी और उसमें दर्द उतारा कविता के अंदर, यानी कवि रोया, अपनी पीड़ाओं को उतारा, लेकिन संसार ने उसको समझा ही नहीं, उस पीड़ा और दर्द को नहीं समझा। संसार तो क्या कहता है? मैं रोया तुम कहते गाना। संसार तो कहता वाह क्या कविता लिखी है, वाह वाह वाह। मेरी अंतर पीड़ा से उनको कोई मतलब नहीं है। तो कवि कह रहे मैं रोया तुम कहते गाना, अरे मैंने अपना दर्द उतारा और तुम्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुम कहते हो वाह क्या गीत लिखा है, यानी मेरी भावना तक तुम नहीं पहुंचे, गीत की सौंदर्य पर तुम जरूर पहुंच गए। फिर कह रहा है मैं फूट पड़ा, मैं फूट फूट के रोया, ऐसे फूट फूट कर रोया, यानी बहुत दर्द के साथ रोया। तो फिर तुम कह रहे हो, तुम कहते छंद बनाना। अब छंद एक प्रक्रिया होती है,
जैसे पुरानी चीज़ें आप पढ़ेंगे ना तुलसीदास जी की इनकी, तो उसमें आपको चौपाई छंद मिलेगा। कई बार आपने दोहा पढ़ा होगा 13-11 मात्राओं का, ऊपर है IS वैसे लगता है, लघु गुरु उसको बोलते हैं। तो मतलब उससे क्या होता है, कविता जो है शास्त्रीय हो जाती है। शास्त्रीय मतलब बज सकती है, गा मा धा नि सा रे, ऐसे बज सकती है वो। तो वो उत्तम श्रेणी की कविता मानी जाती है, जिसके अंदर छंद का सौंदर्य रखा जाता है। जिसमें छंद पिरो दिया जाता है, वो कविता बहुत उत्तम श्रेणी की बन जाती है और एक क्लासिकल पोइट्री वो कहलाती है। तो ये कहता है कि मैं फूट के रोया और भी दर्द मैंने उतारा, तो तुम कहते हो वाह जी इसमें तो क्या लिखा है, इसमें तो छंद भी लिखा है। ओ यानी क्या बात करते हो, मैं दर्द उतार रहा हूं और तुम उसके अंदर केवल कविता ढूंढ रहे हो, कविता का सौंदर्य ढूंढ रहे हो। तो संसार मुझे समझ कहाँ पा रहा है, ये बात बता रहे। मैं रोया तुम कहते गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है कि मैंने अपना दर्द उतारा तो दुनिया उस दर्द को तो नहीं देख रही, बल्कि ये कह रही वाह क्या कविता लिखी है। मैंने और दर्द उतारा तो करे वाह अब की बार तो और भी तगड़ा छंद के साथ लिखी है, इसमें तो छंद भी है। हद हो गई भाई। फिर वो कह रहे हैं अरे मुझको क्यों कवि समझकर तुम मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं कर रहे, केवल कविता देख रहे हो मेरी। तो क्या कह रहा है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। अरे मुझे कवि कहकर मत अपनाओ, केवल मुझे कवि मत समझो कि मैंने शब्दों के खेल खेले हैं और तुम्हें खुश किया है। नो, मैं ऐसा नहीं हूं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, तो भाई कैसे हो, मैं दुनिया का एक नया दीवाना। दीवाना कहते हैं पागल को, लेकिन यहाँ देखो दीवाना शब्द उर्दू में पागल को कहते हैं, लेकिन ये शब्द है वास्तव में ही बहुत अच्छी जगह प्रयुक्त हुआ है अब तक। दीवाना शब्द ये ईश्वर प्रेमियों के लिए दीवाना शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो किसी महिला से किसी स्त्री से प्रेम करते हैं उनके लिए दीवाना शब्द प्रयोग हुआ है, और जो दुनिया के लिए कुछ कर गुजरने के लिए देशभक्त जैसे लोग भी होते हैं उनके लिए भी दीवाना कहा है। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो जैसे हमने कविता देशभक्तों की पढ़ी, उसमें भी दीवाना, तो दीवाने शब्द के बड़े खेल हैं। तो क्यों कवि कहकर संसार मुझे, अरे मुझे कवि कहकर, मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं दुनिया का एक नया दीवाना। अरे मैं तो दुनिया का एक अलग सा इंसान हूं, जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता हूं, वैसी दुनिया को बनाना चाहता हूं। वो कहता है ना, मैं बना बना कितने ही जग रोज मिटाता। तो इसका उस संसार का कोई ना, तो ये कह रहा है कि मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूं, अर्थात मैं दुनिया में प्रेम बांटने वाला, लोगों को राह पे लाने वाला, मस्ती का संदेश देने वाला व्यक्ति हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं। तो मैं दुनिया का एक नया दीवाना, इसमें ज़्यादा उलझने की जब आप सीधे को, तो कवि कहते हैं कि मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूं, अर्थात संसार में प्रेम बांटने वाला व्यक्ति हूं, संसार को अलग नज़रिए से देखने वाला व्यक्ति हूं। तो ये पूरा देखो, मैं रोया इसको तुम कहते गाना, मैं फूट पड़ा तुम चंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का एक नया दीवाना। प्यारे बच्चों, आत्म परिचय का जो आत्म परिचय कविता थी, उस कवितांश का अंतिम ये जो पंक्तियां हैं हम पढ़ने जा रहे हैं, इनका भी मैं अर्थ बता देता हूँ। उसके बाद भी यदि आपको कोई अर्थ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। देखिए हमारी रिश्तेदारी में अन्य जगह पर, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, बच्चे इंटेलिजेंट हैं और पढ़ते भी हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाव पूरा नहीं बताया जा सकता समय की बाध्यता के लिए। हर एक अध्यापक, प्राइवेट अध्यापक अपना पूरा प्रयास करता है, जो भी पढ़ाता है इस पद पे खड़ा होता है ना, वो अपनी योग्यता के अनुसार हमेशा न्याय ही करता है। अध्यापक कभी गलत नहीं होता किसी भी प्रकार से, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें समय हालात के हिसाब से रह जाती हैं। प्रेशर होता है कोर्स को पूरा कराने का कि जल्दी पूरा कराओ, बोर्ड की क्लासेज हैं, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, भाव छूट जाते हैं। हमारे जिस हिसाब से ये लिखी गई थी, इनका निर्माण किया गया था, कोर्स में लगाई गई थी जिस उद्देश्य को लेकर, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो मेरा लक्ष्य तो यही है कि मैं उस उद्देश्य की पूर्ति तक पहुंचूं इस ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से। तो आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को ये चीज़ें शेयर कीजिए। अगर उनको अच्छी लगे, उनको लगे कि हाँ ये चीज़ सही है, तो उनको बताइए कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अध्ययन कीजिए, और किसी भी समय कीजिए जब फ्री हो तभी। तो आइए हम पढ़ते हैं अंतिम पंक्तियाँ, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ,
जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं, बहुत प्रेरणा देने वाली लाइनें हैं, जान भर देने वाली लाइनें हैं। क्या कह रही हैं? मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों जैसा वेश लिए फिरता हूँ। वेश यानी मेरा व्यवहार दीवानों जैसा है। जैसे वेश का अर्थ तो होता है वेशभूषा, लेकिन यहाँ वेश का मतलब है कि मेरा व्यवहार दीवानों जैसा है। जैसे दीवाने लोग करते हैं ना, मन में ठान ली वो करना है सो करना है, बस उनके धुन जच गई किसी चीज़ की तो जच गई, चले जा रहे हैं तो चले जा रहे हैं, किसी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं तो जा रहे हैं बस। तो इसी तरह मैं भी दीवानों का वेश लिए, मैं भी दीवानों की तरह फिरता हूँ एकदम। मेरे जो धुन जची हुई उसी पे मैं चल रहा हूँ, ये इसका अर्थ है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात दीवानों जैसी मेरी हालत है, मेरा व्यवहार है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। देखो संस्कृत का बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग है, तत्सम शब्द है। देखो शेष का मतलब होता है बचा हुआ, और निशेष यानी कुछ नहीं बचा, सब कुछ आ गया। मतलब कोई चीज का नहीं बचना, जरा सा भी किसी चीज का नहीं बचना, यानी पूर्ण रूप से वो चीज का होना। मैं मादक सा, तो इसका सिर्फ लेना है, सिर्फ आपको क्या लेना है? सिर्फ, पूर्ण रूप से। मैं मादकता, मादकता यानी एक नशा, एक मदहोशी। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं सिर्फ मादकता लिए फिरता हूँ। एक नशा है, एक जुनून है मेरे अंदर, वो जुनून लिए मैं फिरता हूँ, ये है इसका अर्थ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं मदहोशी, मैं सिर्फ मदहोशी लिए फिरता हूँ और कुछ भी नहीं है। तो निशेष का मतलब पूर्ण रूप से कुछ भी चीज का न बचना। शेष का अर्थ तो बचना, लेकिन नी लग गया ना तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बचना, यानी सिर्फ और सिर्फ वही चीज। क्या? मादकता, यानी एक जुनून। अब क्या होता है देखो, जिंदगी में गम किसके नहीं आते? अरे जो सूरज है पूरी धरती को प्रकाश से भरता है, वो भी एक समय पर डूब जाता है, जैसे हम देखते हैं शाम हो जाती है। सबकी ज़िंदगी में दुख सुख आते हैं, क्या घबराना। इसकी ज़िंदगी में भी बहुत पीड़ाएं हैं, लेकिन फिर भी देखो कितना मस्त आदमी है। क्या कहता है? जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर, मेरी कविताओं को सुनकर, मेरी भावनाओं को सुनकर जग झूमने लगता है, जग नाचने लगता है। झुके, आदर से झुकता है कि वाह भाई क्या बात कही, वाह भाई क्या बात कही। लहराए, लहरा लहरा कर नाचता है। जिसको सुनकर संसार झूम उठता है। मेरी बातें इतनी अच्छी हैं, मेरी बातें इतनी प्रेरणादायी मेरी बातें हैं कि संसार उनको सुनकर झूमने लगता है, आदर से झुक जाता है, लहरा लहरा कर नाचता है। क्यों? मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, कि मैं किसी को निराश करने वाली बात नहीं कहता हूँ। मैं मस्ती का आनंद, मस्ती यानी आनंद, मैं आनंद का संदेश लिए फिरता हूँ। कि जिंदगी में सब आता रहेगा, दुख सुख पीड़ाएं, लेकिन जिंदगी में क्या रहना चाहिए? प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, आनंद का संदेश लिए फिरता हूँ। तो पुनः देखो, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरा व्यवहार दीवानों की तरह है। दीवाने जिस प्रकार एक दिशा में लगे रहते हैं, उसी तरह मैं भी लगा हुआ हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं एक मदहोशी, मैं सिर्फ एक मदहोशी लिए फिरता हूँ, एक मादकता अपने पास में लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम के लहराए, जिसको सुनकर संसार प्रसन्न होता है, मैं आनंद का संदेश लिए फिरता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा हुआ आत्म परिचय। बहुत ही गंभीर पाठ हमने पढ़ा, और इसके प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे कल। एक कविता और है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसको करेंगे, और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा, देखना आप, मैंने भाव इस प्रकार बताए हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि उसका पूर्ण स्पष्टीकरण आपको नहीं आए, जो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ये कविता पढ़ते हो तो इसको केवल परीक्षा की दृष्टि से न पढ़े। ये किसी ने अपनी भावनाएं लिखी है, उन भावनाओं के हिसाब से भी इनको पढ़े। ठीक है।